और कपकपाते होठ। देखिए आखिर अतीक के खौफ के पीछे की कहानी क्या है, क्यों इस कदर यूपी आने से डर रहा था माफिया। आपको डर है, आपको डर है जाएगी। अतीक जी डर है आपको, डर है क्या आपको? आपको इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? अपराधियों को बढ़ावा देना ये काम समाजवादी पार्टी के नेता करते रहे सदैव। तो किस तरीके से उनको नियंत्रित किया जाए ये मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपराधी माफिया गिरफ्त में आ जाता पुलिस की तो गाड़ी में शांति से बैठा रहे ताकि वो सुरक्षित तरीके से जेल पहुंच जाए। वो वहां पर हाय तो वह मचाए कि गाड़ी से कूदने फादने की सोचेगा तो उसके बाद डिसबैलेंस हो सकता है ड्राइवर, तो गाड़ी पलट सकती है। कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जेल में गया था, यहाँ से शिफ्ट किया गया था, वापस न्यायालय के समक्ष लाया जा रहा है। ये कानूनी प्रक्रिया है, पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को लाया जाएगा, कानून के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कानून का निर्णय होगा। ये न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, पुलिस का इसमें कोई विशेष डायरेक्ट रोल नहीं है। तो क्या माफिया अतीक के आतंक का अब अंत हो जाएगा? क्या उसके गुनाहों के हिसाब की घड़ी आ गई? क्योंकि एक तरफ कोर्ट 28 मार्च को उसके गुनाह की पहली सजा सुनाएगी, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम के बयान के भी मायने निकाले जा रहे हैं। यही वजह है कि माफिया अतीक को एनकाउंटर का खौफ कई गुना बढ़ गया। यदि कोई क्राइम हुआ है, नामजद एफआईआर हुई है, कोर्ट के माध्यम से उसको पेशी पर संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे या विपक्षी दलों को क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। यहां किसी गुंडे, माफिया, मवाली की अब चलने नहीं पाएगी। माफिया अतीक को 45 जवानों के सुरक्षा घेरे में यूपी लाया जा रहा है। इंसाफ की डगर पर अपनी सजा सुनने के लिए माफिया प्रयागराज के करीब बढ़ रहा है। सरकार ने तय कर लिया है, अब अपराधी नहीं बच पाएंगे, इंसाफ होगा, हर अपराधी का हिसाब होगा, फिर चाहे अतीक जैसा माफिया ही क्यों ना हो। जो लोगों ने जनादेश दिया है प्रदेश की महान जनता ने, उसमें हमारा संकल्प है कि हम अपराध से और अपराधियों से मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, और सरकार उसी रास्ते आगे बढ़ रही है कि जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, गरीबों के अधिकार जिन्होंने छीने हैं, गरीबों अधिकारों पर जिन्होंने डाका डाला, सबके खिलाफ कार्रवाई। रविवार शाम को अतीक का काफिला जब गुजरात के साबरमती जेल से यूपी के लिए रवाना हुआ तो सियासी हलचल तेज हो गई। इधर यूपी पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के रास्ते आगे बढ़ रही थी, उधर कई सियासी दलों के नेताओं की धड़कनें तेज हो रही थी। हालांकि सपा नेताओं का कहना है कि अकेले अतीक ही क्यों, दूसरे अपराधी का नाम भी सामने आए, उनका भी हिसाब हो, उन्हें भी कानून की जद में लाया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक मुकदमे लगे हुए हैं उन सब लोगों के नाम प्रदेश की सरकार जारी करे और जनता ये जान जाए कि 50 से ऊपर आपराधिक मुकदमे किसके ऊपर हैं और किस पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल दूसरे अपराधियों का जो होगा सो होगा, लेकिन अतीक के गुनाहों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है। यूपी पुलिस का काफिला तेजी से प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा है। माफिया अतीक अपने एक एक गुनाह को याद कर रो रहा है। देखना होगा उसे उमेश पाल अपहरण कांड में अदालत क्या सजा सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन अतीक पर नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक, सबसे सही। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ झांसी से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये काफिला जब शिवपुरी पहुंचेगा उस वक्त की तस्वीर शैलेंद्र हमारे साथ साझा करेंगे, और झांसी से आगे का रूट क्या होगा वो बताएंगे हमारे साथ शंकर आनंद। लेकिन शैलेंद्र, मैं सीधा आपके पास आऊंगा, अभी वहां पर किस तरीके की हलचल, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं?
देखिए, अभी अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो पूरा हाईवे सुनसान नजर आ रहा है, कोई दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। केवल और केवल ट्रक जो हैं वो इस हाईवे से गुजर रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त राजस्थान और एमपी का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद हूं। लगभग यहां से कोटा 180 किलोमीटर दूर है और जब वहां से काफिला तय होकर आएगा तो यही वो एंट्रेंस है जहां से एमपी पुलिस जो है उनको एस्कॉर्ट करेगी। हालांकि अभी तक पुलिस की कोई टीम यहां नहीं पहुंची है। ये जो इलाका है ये तेंदुआ थाना क्षेत्र का इलाका है और इसके बाद अगर आप उस तरफ देखेंगे तो वो इलाका राजस्थान के कस्बा थाना इलाके का इलाका है और वहां तक जो है वो राजस्थान पुलिस उनको छोड़ेगी और उसके बाद जो यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर आ रही है वो पूरी जो एमपी की टीम है उसको वो यहां से लेकर जाएगी। लगभग 130 से 40 किलोमीटर का ये सफर जो है वो एमपी से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश के रक्सा में जाकर जो है वो वहां पर यूपी बॉर्डर जब आएगा तो यूपी पुलिस वहां पर उनके अगवानी के लिए या ये कहें कि उनको रिसीव करने के लिए वहां मौजूद होगी। जिस तरीके से जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग सुबह के 6 बजे का वक्त होगा जब लगभग झांसी पहुंचने का अनुमान है। हालांकि अभी पूरा अनुमान है और जिस तरीके से जो काफिला चल रहा है उसके अनुसार, क्योंकि अभी पहले भले ही वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एमपी के बॉर्डर में लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास जो है वो काफिला यूपीएसटीएफ का यहां पहुंच जाएगा और उसके बाद लगभग 2 घंटे का सफर जो है वो एमपी में होगा और उसके बाद यूपी बॉर्डर में वो काफिला प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ निश्चित तौर पर पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई हैं, लेकिन अभी किसी तरह की कोई हलचल जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे कारण है कि अभी थोड़ा सा लंबा वक्त, करीब 5 से 6 घंटे का वक्त और है जो लग सकता है कि तब जो मध्य प्रदेश की सीमा में वो काफिला प्रवेश करेगा। लेकिन एक एक तस्वीर दिखाने के लिए हम भी यहाँ लगातार मौजूद हैं और बाकी के सहयोगी जो हैं वो लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं और पुलिस भी, ये मानिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस भी लगातार उन अपडेट्स पर नजर रख रही है कि आखिर आने वाला रूट क्या हो सकता है। चित्तौड़गढ़ से क्या वो कोटा की तरफ मूव करते हैं या फिर आगरा के माध्यम से दूसरा रूट वो पकड़ते हैं। तो ये सारे रूट्स पर जो है वो नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी कोई रूट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन सभी जो संभावित इलाके हैं जहां से उनकी जो काफिला है वो गुजरना है उस पर एक एक जो जिला है उस पर सारे जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए, एसपीज को निर्देश दिए गए, जो थाने हैं उनको भी निर्देश दिए गए कि पूरी तरीके से अलर्ट पर रहना है। जी ठीक है शैलेंद्र, ये हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उदयपुर से काफिला आगे बढ़ चला है। कहा यही जा रहा है कि कोटा जाएगा और कोटा से शिवपुरी, जहां पर शैलेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, वो दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर की है और शिवपुरी से झांसी जहां की दूरी 100 किलोमीटर है, वहां पर शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शंकर, वहां पर कैसी हलचल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस इलाके में जब मैं घूम रहा था आज देर शाम में ही आज इस इलाके में आ गया था और इस इलाके के लोग भी आज देखना चाहते हैं। डर और खौफ के चेहरा जो था कभी अतीक अहमद का रहा था, आज किस तरह से उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और यह डर और खौफ इस वजह से है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसे जी बातचीत कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस की, वहां के प्रशासन की, वहां के मुख्यमंत्री की, क्योंकि अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास के मसले पर चर्चा हो रही है और उन तमाम गैंगस्टर, उन तमाम बदमाशों, उन तमाम जो बाहुबली जो नेता होते थे उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो इस मामले को लेकर दूसरे राज्यों में भी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं दिल्ली से होते हुए जब मध्य प्रदेश पहुंचा और मध्य प्रदेश और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास के साथ साथ अब इन तमाम बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश में भी चर्चा हो रही है। तो आज कई लोगों से मैं मुलाकात कर रहा था और देर शाम अभी भी आधे घंटे पहले भी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, राह में चलते हुए लोगों से बातचीत हो रही है। तो लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अमित, आपको याद होगा उस दिन भी आप साथ में थे जब जिस वक्त में मुख्तार अंसारी की हम चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही हम लोग 15 घंटों का सफर करके रोपर जेल से हम लोग बांदा जेल पहुंचे और जिस तरह से वो डर और खौफ मुख्तार अंसारी के चेहरे पर देखने को मिला था, आज वही डर और खौफ आज अतीक अहमद के चेहरे पे देखने को मिल रहा है और शायद इसी का अंदाजा है कि अतीक अहमद इस मामले पे आज कहते हुए नजर आया कि उसकी हत्या हो सकती है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज उसके खिलाफ तारीख को जो एक महत्वपूर्ण सजा का ऐलान होने वाला है, वो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से होने वाला है कि जो अतीक अहमद और उसके गुर्गे जिस तरह से कई हत्याओं को अंजाम देता
कई लोगों का अपहरण करना, इस तरह के जो मामले को पहले अंजाम देते रहे। तो इसी मामले में एक जो मामला है उस मामले में बाकायदा सजा का ऐलान होगा और पहली बार ऐसा हो सकता है कि पहली बार अतीक अहमद के खिलाफ अदालत सजा सुना सकती है। बोल बदले हुए शंकर, बोल बदले हुए साल 2016 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से ठीक 1 साल पहले यही अतीक अहमद कानपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा था कि पुलिस कोर्ट कचहरी से मैं नहीं डरता हूं, और आज वही अतीक अहमद ये कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है। उसके बोल बदले हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की बदली हुई हवा को बता रहा है। अतीक अहमद 35 साल का अपराध का उसका साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। एक एक किले को ढहाया जा रहा है। पुलिस हर मोर्चे पर कार्रवाई कर रही है। उसके तमाम गुर्गों की कमर तोड़ी जा रही है। उसके समस्त साम्राज्य को नस्तनाबूद किया जा रहा है। और इन सब के बीच आज की कहानी आप समझिए, जब साबरमती से उसे प्रयागराज लाया जा रहा है और अतीक आज प्रयागराज आने को तैयार नहीं था जब एसटीएफ वहां पर पहुंची थी। यही अतीक जो कभी दरबार लगाया करता था, जो कभी न्यायपालिका अपने घर पर लगाया करता था, आज वो न्यायपालिका के दर पर, उसके दरवाजे पर जाने से डर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बदली हुई हवा को बता रहा है। अतीक के आतंक को मैंने बहुत करीब से देखा है प्रयागराज में शंकर आनंद। जब अतीक का खौफ हुआ करता था, उसका सिक्का चला करता था, वो जब जिसे चाहा करता था उठा लिया करता था, किडनैप करता था, फिरौती मांगता था, हत्या कर दिया करता था। आज वो अपनी हत्या को लेकर डरा हुआ है शंकर। वाकई में देखा जाए अमित, जिस तरह से हम लोग कई खबरों पर हम लोग अतीक अहमद के बारे में हम लोग चर्चा करते रहे, न्यूज 18 पे कई ऐसी खबरें हम लोग दिखाते थे, और शायद कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, और ये सिर्फ अतीक अहमद नहीं, जिस तरह से ये एक मैसेज है, संदेश है उत्तर प्रदेश के उन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ, उन तमाम बदमाशों को, उन तमाम जितने भी जो एक बाहुबल का जो गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं, उन तमाम लोगों को ये मैसेज है कि जो कोई भी हो, अगर वो कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठोस जो कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, उन कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई एक कानून का है, और कानून को एक कानूनी तरीके से अतीक अहमद को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए एक बेहद सुरक्षित तरीके से एक फुल प्रूफ एक व्यवस्था बनाई गई, और इस मामले को लखनऊ से कंट्रोल किया जा रहा है। इस मामले की पल पल की जानकारी रखी जा रही है, किस रूट से लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, और किस तरह से बाकायदा इस तमाम रास्तों को गुप्त रखना है। और इसके साथ ही जैसे ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में ये पूरा काफिला जब पहुंचेगा, मॉर्निंग में तकरीबन 6 बजे के लगभग में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करेगा, उसके बाद उन तमाम रास्तों पर, जिन रास्तों से काफिला गुजरेगा, उस रूट पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी संदिग्ध हालत में कोई गाड़ियां या संदिग्ध हालत में कोई लोग उस रास्ते पे ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा। हालांकि ये जो प्लान की अगर बात करें, जैसा अभी अमित हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अतीक अहमद का एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य रहा है, और साम्राज्य इस बात कर रहा है कि किस तरह से एक गैंगस्टर का नेटवर्क तैयार किया जाए, किस तरह से बाहुबल का प्रयोग करते हुए एक वर्चस्व का एक नेटवर्क तैयार किया जाए। तो ये अतीक अहमद का रहा है। तकरीबन 250 से ज्यादा उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, उसके परिजनों के खिलाफ तकरीबन 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लेकिन अतीक अहमद क्या करता था कि उसे डरा कर, अपने गवाहों को डरा कर, धमका कर, उसका मर्डर करवा के इस तरह के तमाम केसेस को मैनेज करता था। लेकिन पिछले 4 सालों के दौरान में जिस तरह से उन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ, तमाम अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है शायद इसी का तकाजा है अमित कि आज उत्तर प्रदेश में विकास की चर्चा हो रही है। देश में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से और तेजी से विकास करने के नाम पर चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश की हो रही है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा की भी तारीफ हो रही है, जिस तरह से इन गैंगस्टर के खिलाफ, इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक तरफ विकास का डंका बज रहा है, और अभी हाल फिलहाल में G20 के दौरान भी देखने को मिला कि एक तरह से विकास की चर्चा हो रही थी, विदेश से जो सैलानी आ रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अपराधियों में डर और खौफ आ रहा है, और शायद बहुत सारे ऐसे अपराधी इसलिए कहते हैं कि वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। बदला, उत्तर प्रदेश की हवा भी बदल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, संदेश बहुत साफ था कि माफिया या तो यूपी छोड़ दें और या फिर जेलों में चले जाएं।
और तब उस वक्त इन अपराधियों को लगा था कि जाने कितने मुख्यमंत्री आए, इसी तरीके का भाषण दिया और धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री आए और चले गए, इनका साम्राज्य जस का तस बना रहा। लेकिन ये एक ऐसे मुख्यमंत्री की शपथ थी जिसने सत्ता संभालते ही ये तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश के माहौल को बदलना है, और वो बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। आज सारे माफिया या तो जेलों में हैं या तो फिर उनके गुनाहों की सजा उनको दी जा रही है। विष्णु के पास चलते हैं जो कि काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विष्णु, उदयपुर से काफिला आगे बढ़ चला है, चित्तौड़गढ़ कोटा होते हुए इसको मध्य प्रदेश में प्रवेश करना है। अभी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, कहां पहुंचा है काफिला? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो काफिला है, पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर के उदयपुर जो है पूरी तरीके से क्रॉस हो चुका है। चित्तौड़गढ़ के पास में इस वक्त हम पहुंचे। कुछ देर के बाद चित्तौड़गढ़ आएगा और वहीं पर एक चौराहे से दो रास्ते कटते हैं, कटता है जयपुर की तरफ, दूसरा कटता है कोटा की तरफ। यानी चित्तौड़गढ़ से एक रास्ता जयपुर की तरफ जा रहा है और वहीं पर दूसरा रास्ता कोटा की तरफ जा रहा है। तो अभी तक की जो प्रबल जो संभावना है वो ये कि यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को लेकर के अब चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ मूवमेंट करेगी और वहीं से मध्य प्रदेश में एंट्री करने के बाद में ये जो पूरा काफिला है वो झांसी उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा। तो कुछ देर के बाद में चित्तौड़गढ़, जबकि अभी ये नजदीक है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वो पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ वो ये कि जो पहली गाड़ी है जो हमारे कार के जस्ट आगे चल रही है, इसी यूपी 70 AG 4063 गाड़ी में हथियारबंद कमांडर है। उसके ठीक आगे वाली जो गाड़ी है, चूंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की जो गाड़ी है, सिक्योरिटी कमांडोज इस गाड़ी में चल रहे हैं। वहीं आगे वाली गाड़ी में जो है अतीक अहमद है और जो कि अब तक ही बताया जा रहा है। और अतीक अहमद के साथ में सुरक्षा जो बंदोबस्त की जो है वो तमाम जो उपाय हैं, बॉडी वार्न कैमरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस कर्मियों ने लगा रखे हैं। तो अब काफिला काफी आगे बढ़ चुका है, स्पीड काफिले ने पकड़ ली है, चूंकि अब हाईवे जो है वो पूरी तरीके से लगभग खाली हो गया है। चूंकि अब शाम तक, रात तक कुछ जो आवाजाही थी अन्य गाड़ियों की, जो शहर वासियों की, वो काफी ज्यादा थी। ऐसे में अब चूंकि रात के 12 बजे हैं और काफिला यूपी पुलिस का काफिला उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ा है। स्पीड काफी तेज है। जहां पर अभी उदयपुर अहमदाबाद पर हाईवे पर ही गाड़ियों की स्पीड करीब 80 चल रही थी, तो अब गाड़ियों की स्पीड करीब 90 से 100 के बीच में पकड़ी हुई है। एक टोल बीच में आया था, लेकिन पूरी करीब 7 घंटे के सफर के अंदर करीब 2 बार जो है रेस्ट लिया है। एक बार फ्यूल गाड़ियों में भरवाया गया बागरी हाईवे के पास में उदयपुर में, और वहीं इसके पहले ऋषभदेव जी में भी काफिला रुका था, जहां पर टॉयलेट वगैरह अतीक अहमद ने किया। उसके बाद में करीब 10 मिनट का रेस्ट हुआ, मतलब ब्रेक लिया, और 2 बार ब्रेक के बाद में काफिला निरंतर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, यानी उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है, साबरमती टू प्रयागराज, इस काफिले को प्रयागराज पहुंचना है। हर तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, वो रूट भी हम आपको बता रहे हैं जिस रूट पर ये काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। विष्णु हमारे सहयोगी जो कि काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब काफिला चित्तौड़गढ़ पहुंच रहा है और चित्तौड़गढ़ से आगे उसे कोटा पहुंचना है, कोटा से आगे फिर वो एमपी की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। अब हम आपको वो रूट भी बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि रूट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। रविवार की सुबह 9:30 बजे साबरमती जेल एसटीएफ की टीम पहुंच गई। 12 बजे वहां पर कस्टडी की तैयारियां शुरू हो गई। उसके बाद मेडिकल चेकअप हुआ है 2 बजे के आसपास मेडिकल चेकअप हुआ। शाम 5:45 पर अतीक को लेकर एसटीएफ की गाड़ी वहां से रवाना हो गई। 7:20 पर साबरकाठा में दाखिल हुआ था यह काफिला, और उसके बाद 8:24 पर राजस्थान में दाखिल हो गया था काफिला, मतलब गुजरात से राजस्थान पहुंच गया था। और 9:02 पर ऋषभदेव में पेट्रोल पंप पर यह गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी। उदयपुर में इसके बाद काफिला रुका 10:30 पर 10:30 बजे, और उदयपुर से जब काफिला आगे बढ़ा है तो अभी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा। चित्तौड़गढ़ से 2 रास्ते कटेंगे, एक रास्ता जयपुर के लिए, एक रास्ता कोटा के लिए। वहां से तय होगा कि आगे काफिला किस तरफ बढ़ता है। अगर कोटा जाता है तो कोटा के बाद शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचेगा, और उसके बाद फिर झांसी से यह काफिला चित्रकूट, और चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। तो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो रूट भी हम आपको बता रहे हैं जहां से काफिला निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त फिलहाल उदयपुर से आगे बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ से कुछ दूरी पर पहुंचा हुआ है काफिला। चलते हैं शैलेंद्र के पास जो कि शिवपुरी में मौजूद है। शैलेंद्र, अभी वहां पर कोई हलचल, कोई अपडेट वहां से? देखिए, बिल्कुल वही हलचल जानने के लिए हम NH-27 पर आगे की तरफ निकल चुके हैं, राजस्थान की तरफ हम
अभी आगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एमपी का है और एमपी के आगे यानी लगभग 5 किलोमीटर और अगर आप जाएंगे तो राजस्थान का थाना कस्बा यहाँ पड़ता है। और वो हम ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आखिर एमपी में तो अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं दिख रही, लेकिन राजस्थान का जो आखिरी थाना है वहां पर आखिर किस तरह की हलचल है आप देख सकते हैं। जैसे कि तस्वीरों में पूरा NH-27 लगभग खाली नजर आ रहा है और इक्का दुक्का ही गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। और यही वो रास्ता है जिससे कि जिस तरह का पूरा अनुमान जताया जा रहा है कि कोटा से शिवपुरी की तरफ जो काफिला है वो कूच करेगा और वहां से फिर झांसी यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। तो यही वो रास्ता है जिससे अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ, यूपी एसटीएफ जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा में अभी किसी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। ये बात सही है कि शाम को बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकताएं थी कि आखिर किस तरीके से उसको लाया जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान हो कि विकास शर्मा जिसको उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसको यूपी ले जाया गया था, और जिस तरीके से जो हादसा उस समय पेश आया था, और ऐसे में अब लोग जो है वो इस पूरे जो चल रहा है, जो काफिला आगे बढ़ रहा है, उस पर जो है वो मध्य प्रदेश वासियों की भी नजर है। चूंकि रात काफी हो चुकी है, लगभग 12 बजे से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में मैं आपको रोक रहा हूं शैलेंद्र, बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है काफिला। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक का काफिला चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है। उदयपुर से आगे बढ़कर चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है काफिला। यहां से 2 रूट बनते हैं, एक जयपुर के लिए, एक कोटा के लिए। बहुत संभव है कि चित्तौड़गढ़ से कोटा के लिए काफिला आगे बढ़ चलेगा और कोटा होते हुए ये पहुंचेगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी, शिवपुरी से झांसी, झांसी से बांदा, चित्रकूट होते हुए प्रयागराज। फिलहाल संभावित रूट यही है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है काफिला। एक बार फिर से विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु, कितनी दूरी चित्तौड़गढ़ की? देखिए यूपी पुलिस की टीम ने फिलहाल निम्बाहेड़ा को क्रॉस कर लिया। निम्बाहेड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़ जो है कुछ ही दूरी पर है और ये जो काफिला है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन निम्बाहेड़ा एक बड़ा टाउन है चित्तौड़गढ़ में, जिले में, तो निम्बाहेड़ा को पुलिस ने जो है क्रॉस कर लिया है और अब कुछ मिनटों के बाद में काफिला चित्तौड़ की तरफ मूवमेंट करेगा। जी, अब इसके बाद चित्तौड़गढ़ आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में काफिला पहुंच जाएगा। विष्णु, आप ये भी बता रहे हैं कि वहां से 2 रूट बनते हैं, एक जयपुर वाला, एक कोटा वाला। जी देखिए, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद में जब एक चौराहा है वहां से 2 गाड़ियां जो एक रास्ता करता है, और मैं आपको दिखाऊंगा ये विजुअल्स में। ये डेलवास हजाखेड़ी जो ये है, ये जगह यहाँ पर इस वक्त हाईवे पर आई है। तो डेलवास के आगे पहले निम्बाहेड़ा आया, यानी उदयपुर अहमदाबाद से, यानी उदयपुर शहर से निकलने के बाद में हम लोग ये पूरा जो काफिला था वो चित्तौड़गढ़ रोड पर निकला। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ से होके निम्बाहेड़ा को क्रॉस किया और उसके वक्त में चित्तौड़गढ़ पे ही डेलवास जो जगह है हजाखेड़ी, ये अभी क्रॉस हो चुका है। तो लगातार चित्तौड़ की तरफ पूरा जो काफिला है यूपी पुलिस का वो बढ़ रहा है। अतीक अहमद बीच वाली गाड़ी में मौजूद है। पीपलवास जो चित्तौड़गढ़ में ही है वो भी निकल चुके। तो कई जो छोटे छोटे जो कस्बे तहसीलें हैं वो लगातार निकलते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ अतीक अहमद की जो दिल की जो धड़कनें हैं वो भी लगातार जो काफिला यूपी की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान से, वैसे वैसे अतीक अहमद की धड़कनें जो है वो लगभग बढ़ती नजर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और पीछे की तरफ जो है सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स, कमांडोज की जो गाड़ी है, ये जो हम कैमरे में दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ आगे आगे चल रही है ये गाड़ी, और उसी के पीछे जस्ट आगे, यदि मैं कहूंगा अपने ड्राइवर से एक बार और पास में ले, तो जो बीच वाली जो गाड़ी है, इसी गाड़ी में हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात, नंबर जो उसमें है, तो इसी गाड़ी में अतीक अहमद को रखा गया है। फिलहाल जब साबरमती जेल से जब गाड़ियां निकली थी तब इन गाड़ियों के पर्दे लगाए हुए थे, लेकिन अब चूंकि रात काफी हो चुकी है, 12 बजे का वक्त जो है बीत चुका है, हो चुका है, रात करीब आधी रात होने वाली है। तो ऐसे में गाड़ी के जो पर्दे हैं वो भी हटा लिए गए ताकि हवा जो है, वेंटिलेशन जो है वो बना रहे, सांस अतीक अहमद को आती रहे। तो डेलवास जो है निकल चुका है और चित्तौड़गढ़ की तरफ ये पूरा काफिला निकल चुका है। तो राजस्थान में क्या यूपी की पुलिस जयपुर से होकर के अजमेर, जयपुर और उसके बाद दौसा होकर के भरतपुर से क्या आगरा में प्रवेश करेगी, या फिर कोटा से सीधा शिवपुरी मध्य प्रदेश में उसको लेकर जाया जाएगा? तो ये जो पूरी जो अनुमान है वो बने हुए हैं। जी, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी विष्णु इस वक्त साझा कर रहे हैं। निम्बाहेड़ा से ये काफिला आगे बढ़ चला है,
कुछ ही मिनटों में ये पहुंच जाएगा चित्तौड़गढ़ और वहां से आगे के 2 रास्ते तय होते हैं, एक जयपुर वाला, एक कोटा वाला। देखना होगा कि आगे का क्या रूट ये काफिला पकड़ता है। फिलहाल आप देखिए अभी तक सब कुछ सामान्य तरीके से है, काफिला आगे बढ़ रहा है। उदयपुर से काफिला 10:30 बजे आगे बढ़ा और वहां से आगे बढ़ता हुआ चित्तौड़गढ़ की तरफ, और चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से शिवपुरी, शिवपुरी से झांसी, झांसी से बांदा और उसके बाद चित्रकूट, प्रयागराज इसने पहुंचना है। अभी तक फिलहाल सब कुछ सामान्य, और जैसा कि सहयोगी विष्णु बता रहे हैं कि वो जो पर्दे गाड़ी में लगाए गए थे शाम के वक्त में, वो फिलहाल अब हटा दिए गए, चूंकि रात के 12:30 बजे का वक्त है। सब कुछ सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा है, लिहाजा वो पर्दे भी यहां पर हटाए गए। अभी गाड़ियों की रफ्तार क्या होगी विष्णु, उसके बारे में अगर आप बता पाए, किस रफ्तार से गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, ट्रैफिक क्या पूरी तरीके से सामान्य है इस रास्ते पर अभी? दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अतीक के काफिले के साथ न्यूज 18 की कई टीमें लगातार चल रही हैं। साबरमती से प्रयागराज तक काफिले की हर तस्वीर हमें आप तक पहुंचानी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक तरीके से हमारी टीम लगातार मूव कर रही है उस काफिले के साथ। अभी का अपडेट फिलहाल यही है कि चित्तौड़गढ़ किसी भी वक्त ये काफिला पहुंच सकता है। चलते हैं शंकर के पास जो कि झांसी में मौजूद हैं। शंकर, फिलहाल अपडेट यही है कि काफिला चित्तौड़गढ़ पहुंचने वाला है। वहां से 2 रास्ते तय होते हैं, एक जयपुर का, एक कोटा का। कोटा का रास्ता अगर ये काफिला पकड़ता है तब ये शिवपुरी और उसके बाद फिर झांसी, और झांसी से झांसी पर जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पहुंचेगा और वहां से आगे बढ़ेगा। अभी तक की जानकारी आपके पास यही है? एकदम आपने सही कहा है, और हम लोग भी झांसी में इंतजार कर रहे हैं कि अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो काफिला यहाँ पे पहुंचे। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ लोग जो सड़क किनारे खड़े थे, अभी पुलिसकर्मियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि आप यहाँ से जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो ढाबे पे जो लोग रुके हुए थे उन लोग वहां पे इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से अतीक अहमद का काफिला गुजरेगा। लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग में 4 बजे यहाँ पर यहाँ से 4 से 5 बजे के बाद ही आज आने की संभावना है। तो उसके बाद लोग यहां से गए। हालांकि देखिए, जिस तरह से अगर अतीक अहमद की बात करें या अतीक अहमद के साथ साथ पूरे उसके साम्राज्य की बात करें, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे अमित, मैं उसको फिर से चर्चा करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इतने देर रात में बुलेटिन चल रहा है और इसकी जो चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है। यहाँ पे सिर्फ अतीक अहमद की बात नहीं है, बात है उस नेटवर्क को ध्वस्त करने की, उस नेटवर्क के खिलाफ काम करने की, जो राज्य के विकास के लिए एक बाधक होता है। और किस तरह से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रशासन के द्वारा इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, आज जिस तरह से हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे अमित, कि अतीक अहमद का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क बहुत बड़े लेवल का है, और जिस तरह से अतीक अहमद ने एक अच्छा खासा एक वकीलों का एक नेटवर्क भी तैयार किया था कि जब कभी भी उसके टीम के, उसके गुर्गे जब कभी भी कानून के दायरे में फंसेंगे, जब भी वो किसी केस मुकदमे में फंसेंगे, कैसे उसे बचाना है। आज जब उत्तर प्रदेश की पुलिस आज गुजरात पहुंची थी, तब तक किसी को कान पता नहीं था। यहां तक कि यूपी में भी किसी को नहीं पता चला कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम आज ब्रजवाहन के साथ में जब साबरमती जेल में वहां पहुंची, तब वहां पता चला कि अचानक पुलिस की टीम पहुंची है। और क्यों पहुंची है? अतीक अहमद को लेके जाने के लिए पहुंची है। इसके साथ ही जब जेल प्रशासन के सामने कोर्ट के दस्तावेज रखे गए, तो उसके बाद जेल में भी चर्चा शुरू हो गई। तो ये चर्चा जो हुई है, ये उसकी आवाज जो है, उस दस्तक की आवाज उन तमाम गैंगस्टर तक पहुंच रही है, और जो एक मैसेज दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन बदमाशों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, कि यहां पर विकास के रास्ते में बीच में ना आए। और इसके साथ ही अगर कोई उत्तर प्रदेश में गलत कानून का कहा जा सकता है कि कानून को अगर हाथ में लेने की कोशिश करता है या कोई गलत कार्य करता है, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। अतीक अहमद का साम्राज्य देखिए, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और ये राजनीतिक गलियारों का फायदा उठा करके जिस तरह से बड़े बड़े अपराध के मामलों को अंजाम देता था, अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है अतीक अहमद, चाहे विकास दुबे हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या इसके बाद और भी कई जो फहरिस्त है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे होगी। और एक जो कानूनी प्रणाली है जो हमारे लोकतंत्र में चलती है, उसी प्रणाली के तहत ये कार्रवाई हो रही है। और अतीक अहमद को 28 तारीख को कोर्ट के सामने जब पेश किया जाएगा, तो एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि
पहली बार अतीक अहमद को किसी मामले में सजा सुनाया जाएगा और वो सजा जो सुनाया जाएगा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मिसाल होगा कि अब कोई भी ऐसा शख्स जो कानून को हाथ में लेता हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सही बात। एक तरह से मैसेज देने का भी काम है और शायद वो मैसेज दिया भी जा रहा है शंकर, वो मैसेज लगातार दिया जा रहा है। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब सरकार के 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया तो कहा कि ये माफिया का नहीं महोत्सव का प्रदेश है। आज इस प्रदेश की पहचान महोत्सव से है, यहां उपद्रव नहीं उत्सव होते हैं। संदेश बहुत साफ है और 2017 से संदेश लगातार दिया जा रहा है। बाकी रही अतीक अहमद की बात, साल 2006 में उमेश पाल को उसने किडनैप किया गन पॉइंट पर और उसे अपहरण कर अपने साथ रखा, उसे धमकी दी, उसके साथ मारपीट की। उस मामले में उमेश पाल की तरफ से साल 2007 में केस दर्ज कराया गया। जब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली, मायावती की सरकार बनी, बीएसपी की सरकार बनी, 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ और तब से लगातार यह केस चल रहा था। अब जबकि केस अंतिम पड़ाव पर था, उमेश पाल इसी केस में अपनी गवाही देकर आए तो 24 फरवरी को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। अतीक को लगा कि यहां से आगे केस में फिलहाल अब उसकी मुश्किलें कम होगी, लेकिन मुश्किलें वहां से बढ़ती चली गई। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कार्रवाई शुरू हो गई, एक के बाद एक एक्शन भी देखने को मिल रहा था और आज जो तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि अतीक किस कदर डरा हुआ है उत्तर प्रदेश आने से, प्रयागराज आने से। चलते हैं एक बार फिर से विष्णु के पास। विष्णु, अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी है, क्या काफिला चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका है? देखिए अभी काफिला जो चित्तौड़गढ़ की तरफ है और चित्तौड़गढ़ बिल्कुल नजदीक है। कुछ देर के बाद में चित्तौड़गढ़ ये काफिला होगा, लेकिन अभी रास्ते में ये पूरा हाईवे चल रहा है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ ये हाईवे, जहां से इस वक्त ये पूरा काफिला गुजर रहा है। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि वे दिखाएं इस काफिले को, और क्योंकि बीच में ट्रकों की जो रफ्तार है कुछ वो भी है, चूंकि ट्रांसपोर्ट वाला बड़ा एक रूट है और यहीं से होकर के जो रास्ते हैं वो मध्य प्रदेश को जाते हैं, उत्तर प्रदेश को जाते हैं। तो काफिला अब काफी स्पीड में है। आप देख सकते हैं मीडिया की सिर्फ गाड़ियां हैं वो इस वक्त इस हाईवे पर नजर आ रही है, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो टीमें हैं उनकी गाड़ियां इस वक्त नजर आ रही है। तो लगातार मीडिया और पुलिस आमने सामने है, आगे पीछे है इस पूरे हाईवे पर। तो कुछ मिनटों के बाद में चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे और वहीं से जो दो रूट कटते हैं, मैंने पहले भी ऐसा जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में जो चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद में पुलिस की टीम क्या ये काफिला क्या जयपुर की तरफ घूमेगा या फिर ये काफिला कोटा होकर के मध्य प्रदेश और उसके बाद में उत्तर प्रदेश पहुंचेगा। तो दोनों की चूंकि दूरियां करीब 700 से 800 किलोमीटर है, चूंकि कोटा से यदि प्रयागराज की यदि दूरी देखी जाए तो करीब 700 के लगभग किलोमीटर है, जो कि 11 से 12 घंटे का रास्ता है। वहीं पे यदि बात करूं जयपुर की, तो जयपुर से भी प्रयागराज की दूरी लगभग इतनी ही है, लेकिन चूंकि इस चित्तौड़गढ़ से जयपुर पहुंचने की जो दूरी है वो करीब 4 से 5 घंटे की है। तो थोड़ा वक्त जो है वो जयपुर में लग सकता है, इसीलिए होगा संभव माना जा रहा है कि ये जो पूरा काफिला है अतीक अहमद को लेकर के और कोटा से होते हुए मध्य प्रदेश में जाएगा और शिवपुरी होते हुए उत्तर प्रदेश में झांसी में ये काफिला आज जो एंट्री करेगा। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए और प्रयागराज ये पुलिस की टीम पहुंचेगी कल सुबह 7 से 8 बजे के बीच तक, और उसके बाद तक अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में होगा। उसके बाद यूपी की पुलिस लगातार सुरक्षा घेरे में उसको लेकर के और जेल पहुंचेगी, जेल में रखा जाएगा और वहीं पर सोमवार 11 बजे अतीक अहमद की जो कोर्ट में पेश होगी। ठीक है विष्णु, अगर संभावित रूट पर यह काफिला आगे बढ़ता रहता है, जैसा आप बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ से कोटा और कोटा से फिर एमपी में अगर ये प्रवेश करता है, तो चित्तौड़गढ़ से कोटा की दूरी कितनी होगी और कोटा से शिवपुरी की दूरी कितनी होगी, एक बार वो भी बता दीजिए, और कितना समय लग सकता है? देखिए आपकी आवाज मुझ तक, मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं विष्णु, मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं कि चित्तौड़गढ़ से कोटा की दूरी, कोटा से शिवपुरी की दूरी कितना समय लग सकता है, अगर आप वो बता पाएं, क्योंकि संभावित रूट फिलहाल अभी यही है। देखिए बिल्कुल, यदि कोटा से यदि काफिला उत्तर प्रदेश पुलिस का काफिला यदि कोटा से होकर के और प्रयागराज यानी यूपी की तरफ जाता है तो करीब 700 से 750 किलोमीटर की दूरी अभी इस काफिले को तय करनी पड़ेगी और करीब 12 घंटे का वक्त जो है वो ले सकता है। हो सकता है कि बीच में, चूंकि 2 ब्रेक अब तक पुलिस ले चुकी है, चूंकि एक जगह पर फ्यूल डलवाया गया उदयपुर में, उसके पहले ऋषभ देव जी में भी एक काफिला यहाँ पर रुका था जहां पर टॉयलेट करने के लिए लोग रुके थे। तो ऐसे में करीब कोटा से और यूपी की जो दूरी है वो करीब
11 से 12 घंटे की है और 700 से 800 किलोमीटर के बीच का ये फासला है जो कि यूपी पुलिस को तय करना है। करीब 5:45 बजे, आज 5:30 से 5:45 बजे के बीच में साबरमती जेल से अतीक अहमद बाहर आया था और करीब 6 बजे के लगभग यूपी की पुलिस अतीक अहमद को लेकर के वहां से रवाना हुई थी। करीब 5:45 से 6 बजे के बीच में अतीक अहमद को लेकर रवाना हुई थी। उसके बाद में 8 बजे ऋषभ देव जी में रुके, उसके बाद में 9 बजे एक बार फिर से उदयपुर में ही फ्यूल भरवाया गया। उसके बाद काफिला जो है निरंतर अनवरत रूप से यहाँ से लगातार जारी है, स्पीड जारी है, स्पीड गाड़ियों की बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियों की स्पीड जो है बढ़ गई, चूंकि हाईवे जो है वो अब खाली हो चुका है। तो ऐसे में जो गाड़ियां हैं उन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। यूपी पुलिस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली ताकि रात के इस वक्त को कैसे भी करके इस पूरे डिस्टेंस को कवर किया जाए और कम से कम समय में इस तेज रफ्तार के साथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को लेकर के कल तक यूपी पहुंचेगा। जी ठीक है, एक बार शैलेंद्र के पास से लेते हैं। शैलेंद्र, आप बता रहे थे कि आप शिवपुरी से राजस्थान के आखिरी थाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट, कोई हलचल देख पा रहे हैं तो वो बताइए। साथ ही साथ बॉर्डर पुलिस को किसी प्रकार का कोई मैसेज दिया गया हो, उसके बारे में कोई जानकारी हो वो बताइए। एमपी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई हो जो आपके पास हो? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जो एमपी और राजस्थान का ये बॉर्डर है और यहीं पर मैं अभी मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और उसी पर मैं इस वक्त अभी मौजूद हूं। बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, जो ट्रक्स आ रहे हैं उनको दूसरी तरफ से निकाला जाता है। तो ये पूरा इलाका, यानी इसके उस तरफ जब आप तस्वीरें देख रहे हैं तो उस तरफ ये राजस्थान का इलाका लगता है और जिस वक्त जिस तरफ हम मौजूद हैं ये पूरा एमपी का इलाका है। तो अगर तैयारियों की बात कहें तो भले ही जो चाहे एमपी पुलिस की तरफ से हो या राजस्थान पुलिस की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा कि मैं राजस्थान के कस्बा थाने तक पहुंचा था, वहां जो लोग पुलिसकर्मी मौजूद थे उनसे भी बात की थी, लेकिन वो अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल एक संभावना जताई जा रही है कि इस इलाके से होकर जो है वो यूपी एसटीएफ गुजर सकती है। और उसी तरीके से एमपी यानी एसपी जो शिवपुरी के एसपी हैं या दूसरे जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई। उनका भी कहना है कि अभी खुलकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मीडिया के हिसाब से जानकारियां मिली हैं कि इस इलाके से वो काफिला निकल सकता है। यानी कोई भी अधिकारी इस पूरे रूट को लेकर कोई भी जानकारी मीडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता, यानी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन इस पूरे मामले को लेकर है। हालांकि जिस तरीके से अब काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उससे माना जा रहा है कि संभवतः कोटा से मध्य प्रदेश होते हुए ही यूपी की सीमा में वो काफिला जो है वो प्रवेश करेगा। शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। ये इस वक्त 8 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली तस्वीर आप साबरमती जेल की देख रहे हैं, जब अतीक को जेल से बाहर निकाला गया और बख्तरबंद गाड़ियों में उसको बिठाया गया और वहां से एसटीएफ उसको लेकर रवाना हुई हिम्मतनगर। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं जब ये काफिला पहुंचा था, फिर काफिला पहुंचा डूंगरपुर में, खेरवाड़ा में, उसके बाद ऋषभ देव में थोड़ी देर के लिए काफिला रुका जहां पर अतीक वॉशरूम गया। उसके बाद बलीचा बाईपास पर आप देखिए यहां पर काफिला रुका था, यहां रिफ्यूलिंग हुई है गाड़ियों की, गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डलवाया गया। उसके बाद गाड़ियां आगे बढ़ी हैं, उदयपुर पहुंची हैं, उदयपुर से काफिला आगे बढ़ चला है जिसको पहुंचना है कोटा। दूरी है तकरीबन 300 किलोमीटर की, लेकिन कोटा से पहले इस वक्त ये काफिला पहुंच रहा है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से 2 रास्ते कटते हैं। संभावित रूट यही है कि फिलहाल ये चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ काफिला आगे बढ़ेगा, लेकिन एक संभावना यह भी है कि हो सकता है कि जयपुर की तरफ काफिला आगे बढ़े। फिलहाल इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, संभावित रूट से काफिला आगे बढ़ेगा ये जानकारी मिल रही है। लिहाजा न्यूज 18 की टीम का डिप्लॉयमेंट भी इसी तरीके से है। हमारी एक टीम इस वक्त मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मौजूद है और एक टीम हमारी झांसी में मौजूद है। उसके आगे बांदा, चित्रकूट, हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, सबसे सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। 4 राज्यों से होते हुए अतीक अहमद के इस काफिले को, एसटीएफ के इस काफिले को प्रयागराज पहुंचना है। गुजरात से चला है राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश इसको पहुंचना है अपने अंजाम तक, आखिरी पड़ाव तक। मतलब यह कि प्रयागराज में जहां कोर्ट में पेशी होनी है 28 मार्च को सुबह 11 बजे उमेश पाल किडनैपिंग मामले में साल 2005 में राजू पाल की हत्या हुई, उसी मामले में उमेश पाल गवाह था। साल 2006 में उसको किडनैप किया गया, लेकिन केस दर्ज हुआ साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, बीएसपी की सरकार आई, तब ये केस दर्ज हुआ और अब इस केस में फैसला आने वाला है। उसी में जज के आदेश पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों को 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले की जो यात्रा है
साबरमती से लेकर प्रयागराज तक की उसकी हर तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र के चलते हैं शंकर आनंद के पास। शंकर आनंद, शैलेंद्र जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई जानकारी तो साझा नहीं की जा रही है, लेकिन संभावना यही है कि रूट यही रहेगा और इसको लेकर पुलिस की तरफ से अलर्टनेस भी देखने को मिल रही है कि शिवपुरी के बाद कोटा और कोटा के बाद झांसी, कोटा से शिवपुरी, शिवपुरी से झांसी और झांसी से प्रयागराज की तरफ ये काफिला आगे बढ़ेगा। क्या झांसी में पुलिस को किसी प्रकार का कोई मैसेज मिल चुका है? पुलिस से अगर कोई जानकारी आपको मिल पाई हो वो आप साझा करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है रूट के बारे में जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भी साझा नहीं कर रही है। कहीं से भी कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और रूट को लेकर कोई भी एक कहा जा सकता है कि इंफॉर्मेशन अगर कहीं से लीक हो जाती है तो कहीं न कहीं उस मामले को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले पर बेहद सतर्कता से लगातार आगे बढ़ रही है और कहा जा सकता है कि रूट के साथ साथ एक मोटिव क्लियर है कि सुरक्षित तरीके से, एक बेहतर तरीके से कानून का को ध्यान में रखते हुए अतीक अहमद को कोर्ट तक पहुंचाना। लेकिन इसके साथ ही अमित, हम एक चर्चा करना चाहेंगे जो विशेष कोर्ट की। एक विशेष कोर्ट विधायक और सांसदों के लेकर होती है। जो विधायक या पूर्व विधायक, सांसद या पूर्व सांसद को लेकर एक जो विशेष कोर्ट का गठन। ठीक है शंकर, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ इस वक्त काफिला पहुंच चुका है। अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ का काफिला चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका है। मतलब उदयपुर से जो अगला पड़ाव था चित्तौड़गढ़ का, वहां पर इस वक्त एसटीएफ का काफिला पहुंच चुका है। इस आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ इस वक्त अतीक अहमद को लेकर एसटीएफ का काफिला पहुंच चुका है। ये आपने देखा साइन बोर्ड भी वहां पर चित्तौड़गढ़, और इधर आप सामने की तरफ देखिए जिधर काफिला आगे बढ़ रहा है कोटा की तरफ। तो जो संभावित रूट है उसी तरफ काफिला आगे बढ़ चला है। चित्तौड़गढ़ काफिला पहुंचा है और यहां से आगे उसने कोटा की तरफ जाना है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अभी का अपडेट, अभी की जानकारी यही है कि उदयपुर से आगे बढ़कर अगले पड़ाव चित्तौड़गढ़ तक काफिला पहुंच चुका है और यहां से उसको कोटा और कोटा से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करना है, जहां शिवपुरी होते हुए झांसी और झांसी से आगे प्रयागराज की तरफ बढ़ जाना है। तो बीते 6 घंटे 50 मिनट 17 सेकंड से काफिला लगातार अनवरत आगे बढ़ रहा है। 2 बार इसे रोकना पड़ा है। एक बार अतीक अहमद वॉशरूम गया और दूसरी बार जब गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भरा गया तब यह काफिला रुका। इसके अलावा गाड़ी के पहिए लगातार चलते जा रहे हैं और ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका है काफिला। एक बार शैलेंद्र के पास चलते हैं जो कि शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चित्तौड़गढ़ पहुंच गया है। यहां से 2 रास्ते बनते हैं, एक जयपुर का, एक कोटा का, लेकिन फिलहाल तस्वीर अभी जो वहां से सामने आ रही है वो यही कि शायद काफिला कोटा की तरफ आगे बढ़ चला है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि जो काफिला है वो सबसे बेहतर रोड जो है वो यही इलाका है। नहीं, अगर आप कोटा आते हैं चित्तौड़गढ़ से और कोटा से फिर आप लगभग 130-140 किलोमीटर का सफर तय करके आप आसानी से उत्तर प्रदेश पहुंच सकते हैं। और जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि NH-27 जो है वो काफी खाली इलाका है और क्योंकि ये रात का सफर है, काफी कम जो है वो ट्रक इस रूट पर हैं। आम लोगों की गाड़ियां, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लंबी दूरी तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है। यानी अगर आपको कम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है और अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपको प्रवेश करना है तो ये सबसे आसान जो है वो रूट है। और यही कारण है कि जिस तरीके से लगातार ये अनुमान जताया जा रहा था कि गुजरात से जब यानी साबरमती से जब जो काफिला निकला था तब से ही लगातार ये माना जा रहा था कि शिवपुरी के रास्ते ही मध्य प्रदेश में प्रवेश होगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में झांसी के माध्यम से प्रवेश किया जाएगा। और अब तक की जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि काफिला जो है वो अब कोटा की तरफ बढ़ चला है। हम इस वक्त बिल्कुल राजस्थान की सीमा में ही मौजूद हैं। वो कस्बा, थाना कस्बा जो है वो उस इलाके में हम इस वक्त अभी चल रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि आखिर किस तरह की हलचल है। जिस तरीके से देखा कि मध्य प्रदेश की टीम, पुलिस की टीम जो है वो अभी हाईवे पर नजर नहीं आ रही। अब हम ये जानने के लिए आगे जा रहे हैं कि क्या राजस्थान की जो टीम है, जो राजस्थान का आखिरी थाना है,
वहां की पुलिस टीम क्या किसी तरह का अलर्ट मोड पर है, क्या जो आसपास के ढाबे हैं उन पर जो ट्रक्स खड़े हैं उनको हटवाया जा रहा है, या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं। तो इस तरह की किस तरह की तस्वीरें राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान का ये आखिरी इलाका होगा। कोटा से जब लगभग 180 किलोमीटर के आसपास जब ये लोग चलेंगे तो उसके बाद मध्य प्रदेश का बॉर्डर लग जाएगा। तो ऐसे में वो तस्वीरें देखना भी बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से लगातार राजस्थान के सहयोगी विष्णु हमको एक पल की अपडेट दिखा रहे हो, तो ऐसे में अब हम राजस्थान के उस इलाके में जा रहे हैं जहां पर अंतिम पड़ाव राजस्थान में उस काफिले का होगा और उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा में। रूट की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, कोटा पहुंचेगा और कोटा से फिर ये मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। चलते हैं शंकर के पास। शंकर, उस आपराधिक साम्राज्य की आप बात कर रहे थे, अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास की बात कर रहे थे। साल 1989 में चांद बाबा की हत्या के साथ उसके अपराध का साम्राज्य शुरू हुआ और जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अतीक अहमद विधायक अतीक अहमद बना, अतीक अहमद सांसद अतीक अहमद बना, अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद बना और इन सब के बीच उसे खाकी और सत्ता का संरक्षण लगातार प्राप्त होता रहा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। शंकर होंगी और जिस तरह से अगर बात करें 17 साल के बाद जिस तरह से बकायदा इस मामले पर पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है कि अतीक अहमद को सजा हो सकती है। 28 मार्च को जब प्रयागराज कोर्ट में बकायदा जब पेश किया जाएगा अतीक अहमद को, निश्चित तौर पर यह बेहद ऐतिहासिक पल होगा जिस वक्त में अतीक अहमद को पहली बार किसी एक मामले में सजा दिया जाएगा। लेकिन ये एक तरह से कहा जा सकता है ये स्टार्ट होगा उस बुनियाद को ढाने के लिए, उस आपराधिक साम्राज्य को ढाने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। हालांकि जिस तरह से अतीक अहमद की बात करें, तकरीबन 250 से ज्यादा उसके खिलाफ मामले दर्ज थे, लेकिन उन तमाम मामलों को क्या करता था अतीक अहमद और उसके गुर्गे, उन तमाम आरोप जो गवाह होते थे उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था, अपहरण किया जाता था, उसकी जान ले ली जाती थी और उससे इस मामले पर कोई भी अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं होता था। एक ऐसा साम्राज्य था और अमित आज उसी साम्राज्य के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, एक तरह से कहा जा सकता है कि अतीक अहमद ही नहीं बल्कि दूसरे जो बदमाश हैं, दूसरे जो गैंगस्टर हैं, उसको एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर कानून को अपने हाथ में लेगा या राजनीतिक गलियारों का दुरुपयोग करता हुआ, एक बाहुबल का प्रयोग करता हुआ अगर गलत कार्य को अंजाम देता है तो उसकी सजा क्या होगी, उसको भी एक महसूस किया जा सकता है। अतीक अहमद के उस चेहरे को देखकर और अतीक अहमद के उस बयान को समझा जा सकता है। ऐसा ही बयान कभी मुख्तार अंसारी का होता था, ऐसा ही बयान विकास दुबे का होता था और वो डर और खौफ का जो एक आलम उसके चेहरे पे है वो कानून का डर है। और कानून जब कार्रवाई करती है तो उसे का असर होता है। हालांकि एक बात और मैं चर्चा करना चाहूंगा, आज मैं आपको रोक रहा हूं शंकर, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही। इस बीच विष्णु से हमारा संपर्क हो गया है। विष्णु, अभी आप कहां पहुंचे हैं? क्या वो पॉइंट काफिला क्रॉस कर चुका है जहां से तय होना है कि उसको जयपुर की तरफ जाना है या फिर कोटा की तरफ जाना है? देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले में रिठोला जो चौराहा है वो वहां से लगभग काफिला जो है आगे बढ़ चुका है और कोटा की तरफ ये काफिला गुजर रहा है। और यहीं से यदि मैं आपको डिस्टेंस बताऊं तो जो कोटा है वो करीब 179 किलोमीटर इस समय चित्तौड़गढ़ से दूर है। और यदि बात करें रतलाम की जो कि मध्य प्रदेश में है वो 184 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि बात करें शिवपुरी तो 383 किलोमीटर की दूरी पर ये जो शिवपुरी है जो कि मध्य प्रदेश में, उसके बाद में वहीं से होते हुए काफिला। और अब जो माना जा रहा है वो ये कि यूपी की पुलिस अतीक अहमद को लेकर के और झांसी में प्रवेश करेगी
तो चित्तौड़गढ़ लगभग आ चुका है और वहीं से कोटा की ओर ये पूरा मूवमेंट हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर अभी यही कि जो काफिला है वो लगभग ये रूट जो है वो क्लियर हो गया, तो भी कुछ मिनट हो सकता है कि अभी आगे कुछ हो चुकी। यूपी पुलिस किसी से संपर्क कर नहीं रही है। यदि बात करें राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस की जब आज शाम को उसके बाद भी कई रात तक हमारी जो पुलिस मुख्यालय के कई बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत, उनको कहना था कि राजस्थान पुलिस से किसी भी तरीके का कोई संपर्क यूपी पुलिस की ओर से नहीं किया गया है। तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है वो यूपी पुलिस ने कोई रूट जो है, ये पूरा रूट यानी राजस्थान से मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी तक का जो पूरा रूट है वो किसी से शेयर नहीं किया गया। अपनी सुरक्षा और अपनी सूचनाओं के आधार पर ही राजस्थान पुलिस ने क्योंकि अपनी जो एस्कॉर्ट थी वो शुरुआत में अपने जिले में मुहैया करवाई थी यूपी पुलिस को, उसके एस्कॉर्ट को आगे। लेकिन अब सिर्फ यूपी पुलिस की जो टीमें हैं वो इस काफिले में है मौजूद हैं। उसके अलावा मीडिया की गाड़ियां मौजूद हैं और अतीक अहमद मौजूद हैं। तो रात के करीब 7 घंटे का जो सफर है वो लगभग पूरा हो चुका है। उदयपुर से होते हुए जो पुलिस की टीम है, ये पूरा काफिला है वो चित्तौड़ की तरफ हो गया है और चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ ये पूरा काफिला गुजर रहा है। तो लगभग अभी साफ हो गया कि कोटा से काफिला मध्य प्रदेश होते हुए और उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा। जी ठीक है, शैलेंद्र के पास चल लेते हैं। शैलेंद्र, देव ये सुनिश्चित हो गया है कि काफिला कोटा और उसके बाद शिवपुरी से ही आगे बढ़ेगा, और जैसा कि विष्णु बता रहे हैं कि यहां से और आप जहां पर मौजूद हैं दूरी तकरीबन 384 किलोमीटर के आसपास है। मतलब चित्तौड़गढ़ से कोटा और कोटा से शिवपुरी की दूरी 384 किलोमीटर है। अभी वहां पर किसी प्रकार की कोई हलचल, कोई अपडेट वहां से आपके पास? और जो बैरिकेटिंग की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आमतौर पर वहां बॉर्डर पर इस तरीके की बैरिकेटिंग होती है या आज आपको वहां पर कुछ विशेष सतर्कता देखने को मिल रही है? देखिए अमित, जिस तरीके से जो वहाँ स्टाफ मौजूद था उससे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और यही कारण है कि मुख्य मार्ग से केवल सामान्य वाहनों को गुजरने की जो है मंजूरी होती है और जो कमर्शियल व्हीकल है वो इंटीग्रेट होकर गुजरते हैं। नहीं, जो बैरिकेड्स हैं वो नॉर्मल तरीके से लगे रहते हैं और यही कारण है कि मैंने जैसा आपको बार बार बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हाईवेज पर किसी तरह की कोई पुलिस पेट्रोलिंग या दूसरी हलचल नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि अब हम राजस्थान की सीमा में हैं, राजस्थान का वो कस्बा थाना है, वहां पर हम लगभग पहुंच गए हैं। जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं ये उसी कस्बा थाना इलाके की तस्वीरें हैं और यहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे वो थाना है। अब हम वहां पहुंचेंगे और वहां से पता करेंगे कि आखिर किस तरह के अपडेट्स जो है या निर्देश जो है वो उनको मिले हैं। जैसा कि अगर यहां की बात करूं तो लगभग 180 किलोमीटर दूर कोटा से मध्य प्रदेश का बॉर्डर